गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था अबॉर्शन। तो उसमें अपन ने देखा था उसकी डेफिनेशन, उसकी इटियोलॉजी एंड टाइप्स। और टाइप्स में हमने देखा था कि ये 2 टाइप्स का होता है, स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। और स्पॉन्टेनियस अपन पढ़ चुके थे, जिसमें स्पॉन्टेनियस में अपन ने इसके 5 टाइप पढ़ लिए थे। द फर्स्ट इज़ थ्रिएटेंट, सेकंड इज़ इनवाइटेबल, थर्ड इज़ कंप्लीट, फोर्थ इज़ इनकम्प्लीट एंड लास्ट पढ़ा था अपन ने सेप्टिक अबॉर्शन। आज अपन पढ़ेंगे 6 टाइप स्पॉन्टेनियस का, रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन। अब रिकरेंट या हैबिचुअल अबॉर्शन का मीन क्या होता है? तो इसका मतलब है कि बार बार अबॉर्शन का होना, रिकरेंट। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है मोर देन 3 टाइम। अगर किसी लेडीज़ के 3 बार से ज़्यादा अबॉर्शन कंटिन्यू होता है तो उसको बोलते हैं रिकरेंट अबॉर्शन। अब देखिएगा, रिकरेंट अबॉर्शन के भी 2 टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज़ प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन। अब प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन अपन किस चीज़ को बोलेंगे? तो देखिएगा, फीमेल नेवर बीन पैराइटी एंड देन अबॉर्शन इज़ ग्रेटर देन 3 टाइम। वो फीमेल जो पहले कभी भी पैराइटी नहीं हुई, मतलब उसके पहले से कोई भी बेबी नहीं है, ठीक है, एंड देन अबॉर्शन 3 टाइम, और 3 बार से ज़्यादा उसके लगातार अबॉर्शन हो चुका है। उसके पहले से कोई बेबी नहीं है और 3 बार से ज़्यादा उसके अबॉर्शन हो चुका है, तो इस तरीके के अबॉर्शन को बोलेंगे प्राइमरी रिकरेंट अबॉर्शन। अब सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन का मीन क्या होता है कि फीमेल क्रॉस पैराइटी एंड देन अबॉर्शन इज़ ग्रेटर देन 3 टाइम। वो फीमेल जो पैराइटी को तो क्रॉस कर चुकी है, मतलब उसके पहले से कोई बेबी है, बट अबॉर्शन जो है कंटिन्यू 3 बार भी हो चुका है, तो इस तरह के अबॉर्शन को बोलेंगे सेकेंडरी रिकरेंट अबॉर्शन। अब इसकी जो इटियोलॉजी होती है वो मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? तो देखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। अपन ने पहले भी इसको पढ़ा है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। इसका जो मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी। अब सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? तो लॉस ऑफ रिटेंटिव पावर ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स की मसल्स होती हैं उनकी जो रिटेंटिव पावर है वो लॉस हो जाती है, मतलब सर्विक्स होल्ड नहीं कर पाती फीटस को, ठीक है, वो डायलेट हो जाती है। इसके कारण अबॉर्शन होने के चांस बन जाते हैं। तो रिकरेंट अबॉर्शन की मोस्ट कॉमन इटियोलॉजी है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। यहाँ पर सर्विक्स होल्ड नहीं कर पाती फीटस को। अब इस तरह के अबॉर्शन को रोकने के लिए अपन क्या मैनेजमेंट करते हैं? तो देखिएगा, मैनेजमेंट लिखा हुआ है सर्किलेज ऑपरेशन। इसको रोकने के लिए अपन करते हैं सर्किलेज ऑपरेशन। अब सर्किलेज ऑपरेशन क्या होता है? तो सूचरिंग ऑफ सर्विक्स नियर द इंटरनल ओएस with the help of non-absorbable suture at 14 week of gestation। यहाँ पे क्या करेंगे अपन? सूचरिंग कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे सूचरिंग की जाती है सर्विक्स के नियर द इंटरनल ओएस। सर्विक्स के नियर इंटरनल ओएस होता है, वहाँ पर अपन सूचर लगा देते हैं विथ द हेल्प ऑफ, कौन से सूचर लगाएंगे? नॉन एब्जॉर्बेबल, जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। 8 कब लगाते हैं? 14 वीक ऑफ गेस्टेशन। गेस्टेशन के 14 वीक पे अपन सूचरिंग कर देते हैं। अब सूचरिंग करने से क्या होगा? जो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं होगी, ठीक है। अब डायलेट नहीं होगी, जो फीटस है वो यूट्रस के अंदर ही होल्ड रहेगा। अब जब अपन नियर बाई टर्म, जब वो लेडीज़ 8 टर्म पर आ जाएगी तो अपन इन स्विचर को कट कर देते हैं, ठीक है, और वो नेचुरली डायलेट होती है और फीटस का बर्थ हो जाएगा। तो सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस के लिए अपन सर्किलेज ऑपरेशन करते हैं। नेक्स्ट जो अबॉर्शन का टाइप है 7, तो देखिएगा, ये है मिस्ड अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियस का लास्ट टाइप है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन के अंदर क्या होता है? फीटस इज डेड इनसाइड द यूट्रस एंड रिमेन इनसाइड।
यहाँ पर फीटस क्या हो रहा है, डेड, मर चुका है, इनसाइड ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर ही, एंड रिमेन इनसाइड, और यूट्रस के अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ है फीमेल अनअवेयर दिस कंडीशन, यहाँ पे फीमेल को कुछ भी फील नहीं होता है, फीमेल को पता भी नहीं लगता है कि उसका जो बेबी है वो मर चुका है। नो इंक्रीज फंडल हाइट, फंडल हाइट में इंक्रीमेंट होना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि फीटस जब मर गया है, फीटस की ग्रोथ नहीं होगी तो फंडल हाइट भी नहीं बढ़ेगी। सबसाइड द सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ पर प्रेगनेंसी के जितने भी सिम्टम होते हैं वो सबसाइड हो जाते हैं। नो वेजाइनल ब्लीडिंग, कोई भी वेजाइनल ब्लीडिंग मिस्ड अबॉर्शन में देखने को नहीं मिलती है, इसलिए वो फीमेल को कुछ पता ही नहीं चलता कि उसका बेबी यूट्रस के अंदर मर चुका है। अब इसके लिए क्या मैनेजमेंट करते हैं, बेबी तो मर चुका है तो इसके लिए अपन DNC करेंगे, ठीक है, डायलेशन एंड क्यूरेटेज। सेकंड जो अबॉर्शन का टाइप था स्पॉन्टेनियस हो चुका है। सेकंड जो टाइप था वो था इंड्यूस्ड अबॉर्शन। अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन का मतलब ही नाम से समझ में आ रहा है कि आप डॉक्टर्स खुद परफॉर्म कर रहा है, आप इंड्यूस्ड कर रहे हो, नेचुरली स्पॉन्टेनियसली नहीं हो रहा है। इसको लीगल अबॉर्शन भी बोलते हैं। अब लीगल मेथड के लिए आपने पढ़ा होगा MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये जो एक्ट था वो इंडिया में लॉन्च हुआ था 1971 और ये एक्शन में आया है 1972 में। तो इसके अंदर क्या होता है, गेस्टेशनल एज बिलो 12 वीक, अगर किसी भी लेडीज़ की जो गेस्टेशनल एज है वो 12 वीक है तो वन मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको परफॉर्म कर सकता है, इस तरीके के अबॉर्शन को परफॉर्म कर सकता है। अब देखिएगा आगे लिखा हुआ है इसके टाइप्स। अब इंड्यूस्ड अबॉर्शन के भी दो टाइप्स होते हैं। द फर्स्ट इज मेडिकल, सेकंड इज सर्जिकल। अब मेडिकल और सर्जिकल में क्या डिफरेंस है तो देखिएगा, मेडिकल मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, कॉम्बो पैक टैबलेट प्रोवाइड करवाते हैं उस फीमेल को। अब कॉम्बो पैक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 टाइप्स की ड्रग होती हैं, 1+4 ये कॉम्बो पैक होता है इसके अंदर। अब जो 1 टैबलेट है, जो एक टैबलेट है वो होती है मेफिप्रिस्टोन की 200 mg की, मिलीग्राम की, और जो 4 टैबलेट है वो होती है मीज़ोप्रिस्टोल की 200 माइक्रोग्राम, ईच टैबलेट 200 माइक्रोग्राम की होती हैं। अब जो है 1 टैबलेट होती है मेफिप्रिस्टोन, ये काम क्या करती है तो ये जो वर्क करती है वो होती है एंटी प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन के लेवल को डिक्रीज़ करेगी। और जब प्रोजेस्टेरोन का वर्क होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन बनाए रखने का। अब जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहेगी और अबॉर्शन की कंडीशन आ जाएगी। और अपन इंड्यूस्ड कर रहे हैं अबॉर्शन तो मेफिप्रिस्टोन टैबलेट देते हैं ऐसी लेडीज़ को। और जो मीज़ोप्रिस्टोन होती है, मीज़ोप्रिस्टोन का जो वर्क होता है ये करती है सर्वाइकल डायलेशन का काम। सर्विक्स डायलेट हो जाएगी, जो भी प्रोडक्ट है वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगा। अब इसके यूज जो होते हैं तो देखिए, इसका यूज जो अपन कर सकते हैं अप टू 63 डेज तक, 63 डेज तक इसको यूज किया जा सकता है। एंड द बेस्ट यूज बिफोर 49 डेज। अगर इसके बेस्ट रिजल्ट देखने तो 49 डेज पर इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जो 1 टैबलेट होती है मेफिप्रिस्टोन की, इसको ओरली दिया जाता है। मेफिप्रिस्टोन की जो 1 टैबलेट है कॉम्बी पैक के अंदर, इसको ओरली देते हैं। इसको ओरली देने के बाद 3 डेज बाद जो अपन की 4 टैबलेट थी उसको अपन इंट्रावेजाइनली रूट से देते हैं। अब क्या होता है, इनको देने के बाद आफ्टर 4 आवर प्रोडक्ट एक्सपेल आउट हो जाता है, बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो जाएगा प्रोडक्ट। अब अगर मान लो प्रोडक्ट जो है बाहर की तरफ एक्सपेल आउट नहीं हुआ तो अपन फिर से क्या करते हैं, 400 माइक्रोग्राम
मीज़ोप्रेस्टोल 400 का मतलब है 2 टैबलेट, क्योंकि 1 टैबलेट में 200 होती है, तो यहाँ पर 400 देते हैं मीज़ोप्रेस्टोल की इंट्रावेजाइनली, ठीक है। और इससे जो भी प्रोडक्ट होता है वो बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। ये 400 माइक्रोग्राम तब दी जाती है जब प्रोडक्ट एक्सपेल आउट नहीं हुआ है। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है मेथड वो है सर्जिकल मेथड। अब सर्जिकल मेथड अलग अलग टाइप के होते हैं, तो सर्जिकल मेथड में DNC करते हैं, D&E एंड SE। DNC का मतलब है डायलेटेड एंड क्यूरेटेज, D&E का मतलब है डायलेटेड एंड इवैक्यूएट, S&E का मतलब है सक्शन एंड इवैक्यूएशन। अब देखिएगा एक और मेथड है जिसके द्वारा इंड्यूस्ड अबॉर्शन किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं अपन, इंस्टिलेशन ऑफ हाइपरटोनिक सलाइन इन यूट्रस। यहाँ पे इंस्टिलेशन मतलब आप इंस्टिल कर रहे हो हाइपरटोनिक सलाइन सॉल्यूशन को किसके अंदर, इन द यूट्रस, यूट्रस के अंदर। तो ये हाइपरटोनिक सलाइन है वो कितना होता है 20% NS। अब 20% NS का मतलब है 100 ml NS विथ 20 ग्राम NaCl। ये प्रोवाइड करवाएंगे अपन फीमेल को, या फिर अपन दे सकते हैं 40 ग्राम यूरिया, मतलब 100 ml NS के साथ 40 ग्राम यूरिया मिक्स करके दिया जाता है फीमेल को। तो इससे क्या होगा देने से, तो देखिएगा ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देने की वजह से क्या हुआ, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और एमनियोटिक फ्लूइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो जो फ्लूइड है वो एस्केप होगा फ्रॉम द फीटस से, मतलब बाहर की साइड हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड है और बेबी का जो फ्लूइड है वो लो कंसंट्रेशन हो गया। तो यहाँ पर लो कंसंट्रेशन फ्लूइड हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड की तरफ बेबी का जो फ्लूइड है बॉडी का वो एमनियोटिक फ्लूइड में चला जाएगा। तो फ्लूइड एस्केप फ्रॉम फीटस, फीटस का जो फ्लूइड है वो बाहर की साइड चला गया है। इसकी वजह से क्या होगा, फीटस डेड हो जाएगा, और फीटस डेड हो जाएगा उसके बाद अपन DNC परफॉर्म करेंगे। तो ये हुआ सर्जिकल मेथड, और अपन के हुआ अबॉर्शन कंप्लीट। ओके, थैंक यू।